খাগড়ে থেকে অধীর চৌধুরী সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ফোন ট্যাপিং নিয়ে সরব হলো কংগ্রেস। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্ব ফোন ট্যাপিং ইস্যু নিয়ে বিঁধলেন মোদী সরকারকে। তারা বলেন, এই সরকার প্রত্যেক পদে দেশের আইন এবং সংবিধানের হত্যা করছে। দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়টি নিয়েও খেলা করছে সরকার বলে মন্তব্য করেন তারা। এদিন অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রের স্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। যে সফটওয়্যার দিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ফোনে আড়ি পাতা যায়, সেই পেগাসাস ব্যবহার করে কেন্দ্র, এমনটাই বলছে সরকারের নথি। সরকার বলছে এনএসওর তৈরি সফটওয়্যার সরকার ক্রাইম জঙ্গি কার্যকলাপ রোধের জন্য ব্যবহার করে। তিনি আরও বলেন, সরকার এই পেগাসাস সেই সব লোকের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে যার মোদির বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যারা মোদির বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস করেন তার উপরেই এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। আমাদের নির্বাচন কমিশনার এটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। রাহুলের বিরুদ্ধে এই পেগাসাস ব্যবহার করা হয়। সবকিছুর পেছনে প্রধানমন্ত্রীরও ভূমিকা থাকতে পারে। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार इसको इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल असलियत में किसके खिलाफ हो रहे हैं? जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। लभासा जी के खिलाफ, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर लभासी जी मोदी जी की पांव तले बैठ के उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पेगासस उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ये कुछ भी होते हुए उन्हीं की परिवार के इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत लेने पड़ी और उनकी परिवार के एक सदस्य के ऊपर आप खुफियागिरी कर रहे हैं। उनको उग्रवादी सोचते हुए उनके खिलाफ आप ये खुफियागिरी कर रहे हैं, पेगासस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी जी को, मोदी जी को अच्छा नहीं लग सकते? राहुल गांधी जी आपके खिलाफ सच्चा बात हिम्मत लेके कहते हैं, आपको पसंद नहीं होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस परिवार हमारे देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, जिन परिवार के लोगों ने, उन्हीं परिवार के सदस्य के ऊपर ये खुफियागिरी हो रहे हैं, देशवासी इनको मान्यता देंगे? तो इसलिए हम ज्यादा बोलते ना हुए हमारे पार्टी की तरफ से लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। आज गोलमोल तरीके से मंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, बयान पेश करते ही वो भाग के निकल चुके। लगता है कि सूट और स्कूट पॉलिसी अपना रहे हैं। सदन के अंदर नियमों के मुताबिक जब मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट तुरंत सदन में ले किया जाते हैं। बिना ले किए गए मंत्री चले गए अपना स्टेटमेंट सदन में रखते हुए। हम लोग बाद में उनका स्टेटमेंट निकाला स्पीकर साहब से बात करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी की मांग यह है कि ये पेगासस को इस्तेमाल करने के लिए जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के अभी की वो होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये अमित शाह जी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार की कोई मोरालिटी बचे हुए हैं, कोई नैतिकता बचे हुए हैं, तो तुरंत अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देते हुए
हिंदुस्तान की लोगों को सामने अपने को पेश किया।